हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्ञात कीजिए कि 4 आमों, 5 केलों और 6 अमरूदों में से दो हमें इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है कम से कम एक फल का चुनाव कितनी विधियों से किया जा सकता है, और प्रत्येक प्रकार के कम से कम एक फल का चुनाव कितनी विधियों से किया जा सकता है। तो इस प्रश्न में हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों ही प्रश्नों के लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो हमारे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे, मैं उसको लिख के भी बताऊंगा आपको, कि एक्स समान वस्तुओं वस्तुओं में से किसी वस्तु को किसी वस्तु को चुनने या नहीं नहीं चुनने के तरीके x+1 होते हैं। x+1 होते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझेंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि जैसे बच्चों, मान लो आपके पास दो वस्तुएं समान हैं। दो समान वस्तुएं। अब दो समान वस्तुएं हैं तो देखो इसके लिए क्या क्या तरीके होंगे। या तो आप वस्तु का चुनाव करोगे ही नहीं, या फिर आप दोनों में से किसी एक वस्तु का चुनाव करोगे, या फिर दोनों ही वस्तु का चुनाव कर लोगे। तो कितनी स्थितियां बनी यहाँ पर देखो, बन गई ना 3 स्थितियां। तो दो समान वस्तुएं थी तो यहाँ पर 3 स्थितियां बनी। इसी प्रकार अगर एक से समान वस्तु होगी तो x+1 स्थिति बन जाएगी। तो ये तो हमारे प्रश्न के लिए पहली मुख्य उदाहरण है। एक और मुख्य उदाहरण हमें लिखना पड़ेगी क्योंकि इस प्रश्न में हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर इसी बात को लिखता हूँ कि x विभिन्न वस्तुओं विभिन्न वस्तुओं में से कम से कम एक वस्तु के चयन के तरीके। कम से कम एक वस्तु के चयन के तरीके। देखो एक अगर विभिन्न वस्तुएं हैं तो इसके जो तरीके होते हैं उसका सूत्र होता है 2 की घात x-1। और इसे भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं बच्चों। देखो इसको कैसे उदाहरण से समझेंगे हम, कि मान लीजिए हमारे पास दो विभिन्न वस्तुएं हैं। दो विभिन्न वस्तुएं। अगर दो विभिन्न वस्तुएं हैं तो क्या हो सकता है, देखो ये हो सकता है कि हम पहली वस्तु का चुनाव करें, या फिर दूसरी वस्तु का चुनाव करें, या फिर दोनों ही वस्तु का चुनाव करो। तीनों के लिए देखो एक एक स्थिति ही बनेगी। या तो हम मान लीजिए हमारे पास कोई A1 वस्तु है, दूसरी कोई वस्तु A2 है। तो पहली स्थिति में या तो आप A1 का चुनाव करोगे, या फिर A2 का चुनाव करोगे, या फिर दोनों का मिला के चुनाव कर लोगे। तो ये 3 स्थितियां बनेगी। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या होगा, ये होगा 2 की घातांक 2 - 1 के बराबर हो जाएगा। मैं आपको तीन वस्तु लेके भी इस बात को अच्छे से समझा देता हूँ। देखो तीन वस्तु अगर हमारे पास है तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर तीन विभिन्न वस्तुएं ले लेता हूँ। तीन विभिन्न वस्तुएं। अब मान लीजिए हमारे पास तीन विभिन्न वस्तुएं हैं, मैं इसको A, B और C मान लेता हूँ। तो देखो क्या क्या बनेगा। पहली स्थिति ये बनेगी कि आप A का चुनाव करें, दूसरी स्थिति में आप B का चुनाव कर सकते हैं, तीसरी स्थिति में आप C का चुनाव कर सकते हैं। या फिर आप A और B का चुनाव कर सकते हैं, एक स्थिति ये बन जाएगी। या फिर आप B और C का चुनाव करते हैं, एक स्थिति ये बन जाएगी। या फिर आप A और C का चुनाव कर सकते हैं, एक स्थिति ये बन जाएगी। या फिर आप ABC तीनों का चुनाव कर सकते हैं, एक स्थिति आपकी ये बन जाएगी। ठीक है ना, मैं सभी के बीच में प्लस लगा देता हूँ बच्चों। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो इनको जोड़ने पर हम जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सात आ रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये 2 की घात 3 - 1 के ही बराबर होगा।
तो बिल्कुल बराबर होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको ये पहली मुख्य उदाहरण समझ में नहीं आई है बच्चों, इसमें अगर थोड़ा बहुत भी आपको दिक्कत है तो मैं इसको भी अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, अब हम बात कर रहे हैं समान वस्तु की। तो समान वस्तु में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास तीन वस्तुएं समान है, ए, दूसरी वस्तु भी ए है और तीसरी वस्तु भी ए है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, किसी भी वस्तु के चुनने या नहीं चुनने की। तो पहली स्थिति तो यह बनेगी कि हम कोई भी वस्तु का चुनाव नहीं करें, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा ये होगा कि हम देखो तीनों में से कोई एक वस्तु का चुनाव, अगर तीनों बराबर है तो हम इसमें अलग अलग स्थिति तो बना नहीं सकते, तो एक स्थिति हमारे पास ये बन जाएगी। फिर हो सकता है कि हम इनमें से दो वस्तु का चुनाव करें, तो एक स्थिति ये बन जाएगी। अब कोई सी भी दो हो सकती है क्योंकि इसमें अलग अलग तो बनेगा ही नहीं। या फिर हम तीन वस्तु का चुनाव करें तो एक स्थिति ये बन जाएगी। तो तीन वस्तु के लिए कितनी स्थितियां बनी, चार स्थितियां बनी। तो ये समान और असमान दोनों अलग अलग स्थितियां बनती है और दोनों को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न में सबसे पहले पहला भाग इसका हम हल करेंगे। तो पहला भाग क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। चार आम है, पांच केले हैं और छह अमरूद है। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ पहला भाग बना के। हमारे पास है चार आम, उसके बाद है पांच केले, तो पांच केले हैं, और उसके बाद छह अमरूद है, छह अमरूद। और जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में समझाया, क्या पूछा गया है हमसे, हमसे पूछा गया कम से कम एक फल का चुनाव। तो कम से कम एक फल के चुनाव की विधियां हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं हम इस बात को, कम से कम एक फल के चुनाव की विधियां। अब समझिएगा आप, इसकी विधियां कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पास चार आम है, तो इनमें से किसी एक आम को चुनना या फिर नहीं चुनना है, तो उसकी विधियां क्या होगी, चार प्लस एक। इसी प्रकार पांच केले हैं तो पांच प्लस एक, और छह अमरूद हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास छह प्लस एक। अब इसमें से हमें एक घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने आम का भी चुनाव नहीं किया, केले का भी चुनाव नहीं किया और अमरूद का भी चुनाव नहीं किया, तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा। तो वह जो एक स्थिति यहाँ पर बन रही है उसे हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखें आप। अब हल कर लीजिए, तो ये होगा पाँच गुणा छः गुणा सात और माइनस एक। तो इसे गुणा कर लीजिए आप, ये 210 में से एक घटाओगे तो ये आ जाएगा 209 बच्चों। ठीक है, अब हम इसका दूसरा भाग हल करते हैं बच्चों। दूसरा भाग क्या है उसे पढ़ लेते हैं हम। ये हमारे पास प्रत्येक प्रकार के कम से कम एक फल का चुनाव। तो प्रत्येक प्रकार के, यहाँ लिख लेता हूं मैं, प्रत्येक प्रकार के कम से कम एक फल का चुनाव, एक फल का चुनाव करने की विधियां। देखो अब ये विधियां कितनी हो जाएगी इसको समझना आप। सबसे पहले हमारे पास चार आम है बच्चों, चार आम है, तो इनको हम कितने प्रकार से इनका चुनाव कर सकते हैं, या तो पहला आम या दो आम या तीन आम या चार आम। ये मैंने सारी स्थितियां आपको मुख्य उदाहरण में बता दी है। तो इसके लिए क्या स्थिति बनेगी, इसके लिए स्थिति बनेगी दो की घातांक चार माइनस एक। केले के लिए क्या बनेगा, दो की घातांक पाँच माइनस एक। और अमरूद के लिए क्या बनेगा, दो की घातांक छः और माइनस एक। और अब हम इसे हल कर लेंगे। हमें याद है कि दो की घातांक चार, ये हो जाएगा 16, तो 16 माइनस एक आ जाएगा। दो की घातांक पाँच, ये होता है 32, तो 32 माइनस एक हो जाएगा। उसके बाद ये होता है 64, तो ये 64 माइनस एक हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें 15, ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा हमारा 63। और अब हम इसको गुणा कर लेंगे, तो इसको गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 29,295। ये इसको गुणा करने पर आएगा और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। तो ये दो उत्तर हमें प्राप्त हुए हैं, ये दोनों ही हमारे प्रश्न के उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।